ये एक और स्पेशल चीज़ देखिए, ये पहचानिए मच्छर। अब प्रॉब्लम ये है, याकूब ये कह रहा है कि इसकी जगह तो है नहीं, तो इस तकिए को रखना क्या है ये लगा। यहाँ पे हम जमजम को ड्रॉप करेंगे जो कि हमारी फ़्लाइट में खुद ब खुद पहुँच जाएगा। ये वाले सिक्के मैंने संभाल के इसी वक्त के लिए रखे थे कि भाई ये यहीं पे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। तो बिलाखिर मक्कातुल मुकरमा को अलविदा कहने का वक्त आन पहुंचा और हम जा रहे हैं वापस पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह हज का ये सफ़र आफ़ियत के साथ मुकम्मल हुआ, सेहत का कोई मसला नहीं हुआ, हज मनासिक अदा करते वक्त कोई मसला नहीं हुआ। तो अब वापसी का सफ़र भी रिकॉर्ड कर लें। तो हम अपने होटल में बिल्कुल रेडी बैठे हैं। हमारे हाजी साहिबान अब्दुल बासित मोहम्मद बात किसी तारुफ मोहताज नहीं याकूब आलम साहब। तो ये मेरे दोस्त हैं। ये मेरी यादगार भी रहेगी व्लॉग के साथ साथ कि इन लोगों के साथ मैंने हज किया। तो चलते हैं जनाब। आज कुछ हमारे हाजी साहिबान का सामान बहुत ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, तो अब देखते हैं भाई कि वहाँ से कैसे निकलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं हज टर्मिनल। तकरीबन 1 घंटा लगा मक्का से यहाँ आते हुए। और यहाँ पे अगर कोई प्राइवेट कार से आता है तो इस जगह पे उतरते हैं, लेकिन अगर बसेस हैं तो बसेस के लिए स्टैंड ये है और यहाँ पे गाड़ियाँ बनी हुई हैं एयरपोर्ट स्टाफ की तरफ से, वो इसमें सामान लाद के आगे अंदर ले जाते हैं। लेकिन प्राइवेट से आते हैं तो ख़ुद से। यहाँ ये पहली मरतबा मैंने देखा, पहले तो यार ये फ्री हुआ करती थी। अब अगर आपको आमिल के साथ चाहिए तो 22 रियाल की, और अगर विदाउट यानी किसी बंदे के चाहिए ख़ुद आप कुछ करेंगे तो 3 रियाल की। अब ये भी इन्होंने पे कर दिया। पहले फ्री होता था सब कुछ, अब दीगर मुल्कों की तरह यहाँ भी इस पे आपको रियाल अदा करने पड़ते हैं। हज टर्मिनल में दाखिल होने से पहले उन्होंने पासपोर्ट चेक किए और सारे पासपोर्ट को स्कैन किया कि ये यहाँ के पैसेंजर हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हज वाले ही ट्रीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अभी आबे ज़मज़म लेंगे। इस जगह पे आबे ज़मज़म लेके फिर C4 उन्होंने बता भी दिया कि C4 की तरफ आप जाएंगे। यहाँ से आपको 12.5 रियाल में गैलन मिलेगा, जो कि आई थिंक 5 लीटर का होता है। तो लेट्स सी। मैं जब लास्ट टाइम आया तो विज़िट वीज़े पे था तो मुझे नहीं मिला। ये सिर्फ उम्रा और हज वीज़ा वाले को मिलता है और इसके लिए ये पासपोर्ट चेक करते हैं। ये वाले सिक्के मैंने संभाल के इसी वक्त के लिए रखे थे कि भाई ये यहीं पे दूंगा। जहाँ जाना वहाँ पैसे सिक्के नहीं होते थे और 1-2 रियाल के बदले इतने सारे सिक्के जमा हो गए। अभी बाकी बचे हैं भाई, वो नेक्स्ट ट्रिप के लिए रख लेंगे। कुछ ऐसा टोकन मिला है जो कि इस काउंटर से कैशियर से मिला और ये हम देंगे यहाँ पे, और ये देंगे हमें जमजम बोतल। ये लीजिएगा प्लीज़। यहाँ पे ये सारा स्टॉक लगा हुआ है आबे ज़मज़म का। आबे ज़मज़म की बोतल ले ली और इस पे अपना व्हाट्सअप नंबर भी लिख दिया। तो वो तमाम अहबाब जो व्हाट्सअप नंबर कहते हैं ना, यार ये लो, जिसने ये वीडियो देखी, जिस तक ये पहुंची, उसके पास व्हाट्सअप नंबर भी चला गया। तो ये जा रहे हैं C4 की जानिब। मैं यहाँ जद्दा में तकरीबन 2 साल साइड खास पे काम करता रहा। बहुत मरतबा नॉर्थ टर्मिनल के ऊपर किसी को लेने आया, किसी को छोड़ने आया, तो मैं दूर से हज टर्मिनल देखा करता। तो आज तो मेरी तब भी ख्वाहिश थी कि कभी ये टर्मिनल देखूं जाके। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद हाजी बन के आया हूँ और वो भी पाकिस्तान से, और इस टर्मिनल को देख रहा हूँ। मुझे बड़ा एक रिवायती सा लगता था, बहुत बड़े बड़े टेंट की तरह इसको बनाया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र खैरियत के साथ वापसी का जारी व सारी है। अब देखते हैं यहाँ पे अंदर कोई लॉन्च एक्सेस है या नहीं। किसी भी चेक इन काउंटर से जब आप अपना बोर्डिंग पास वगैरह ले लेते हैं तो उसके बाद ये रहा पानी। तो पानी को आपको ड्रॉप करना होता है और अभी बता रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए वो सामने है 26 के साथ। यहाँ पे हम जमजम को ड्रॉप करेंगे जो कि हमारी फ़्लाइट में खुद ब खुद पहुँच जाएगा। जमजम ड्रॉप कर दिया। अब उसके बाद जा रहे हैं जवाज़ात की जानिब। अब इमिग्रेशन होगी, इमिग्रेशन के बाद अपने ग्रुप की तरफ और फिर अपने जो गेट होगा हमारा उस पर चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चेक इन के बाद इमिग्रेशन क्लियर होगी। थोड़ी सी मुश्किल आई थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तान से हजरात हैं। सर क्या नाम है? अब्दुल्ला हबीब। अब्दुल्ला हबीब। और आपका क्या नाम है? अल रैयान
साहिब। और आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? मीसा_गेमिंग। ओके सर, मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। तो गेमिंग वाले भाई के चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। इन्होंने आज इतनी बड़ी हेल्प की है, मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा और मशहूर रहूंगा। कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। ओके, जब भी आए आप मेरे पास आए इंशाल्लाह। राब्ता रहेगा सर इंशाल्लाह ज़रूर। बारिक। यार आज हुआ ये कि मेरा सामान थोड़ा सा ज़्यादा था और बड़ी ही सख्ती की जा रही थी और बिल्कुल वो सामान 1 किलो भी ज़्यादा नहीं जाने दे रहे। तो मैं वहाँ पे खड़ा हो गया, पे करूँ या जाऊँ क्या करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक साहिब आए जिनसे आपका तारुफ कराया, उन्होंने बहुत हेल्प की। वरना एयरपोर्ट पे होता कोई सामान नहीं लेता, वो चूँकि जानते थे तो उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं। तो उनकी बड़ी मेहरबानी, सारी ज़िंदगी में उनका ये एहसान याद रखूँगा। और मैंने उसी वक्त खड़े होकर ना वहाँ पे जब वो सामान नहीं गुजरने दे, मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये सामान ज़्यादा होगा। अब वहाँ पहुँचे, वज़न किया तो पता चला सामान ज़्यादा है। अब मैं ऐसी कीमती चीज़ थी कि मैं फेंक भी नहीं सकता था। तो अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने ऐसा सबब बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज टर्मिनल पे मुझे लॉन्च एप्लीकेशन से तो नज़र नहीं आया कि यहाँ पे कोई लॉन्च है, लेकिन जब मैं यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन क्रॉस करके वेट कर रहा हूँ बोर्डिंग के लिए, तो मुझे किसी ने बताया कि लॉन्च यहाँ पे मौजूद है। मैं वापस गया, मैंने उनसे कहा कि क्या मैं जा सकता हूँ, तो बोले अब नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी चेक इन हो गई है, तो अब आप नहीं जा सकते। तो इसका बताइएगा, क्या किसी ने हज टर्मिनल पे VIP लॉन्च यूज़ किया है, और अगर है तो कैसा है? क्योंकि जो मेरे पास एप्लीकेशन है मास्टर कार्ड की, उसके ऊपर ड्रैगन पास पे हज टर्मिनल का कोई भी डाटा शो नहीं हो रहा। बोर्डिंग के लिए कॉल आ चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह बस में बैठे हैं, एयरप्लेन की तरफ जाने लगे। यहाँ पे अहबाब मिले हैं, हबीब साहब हैं गुजरांवाला से। जी, गुजरांवाला से कहने लगे 8 साल से आपको सुन रहा हूँ और आज मुलाकात भी होगी। खुरूज नाई पे जा रहे हैं, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत सी दुआएं कि आप इंशाल्लाह कामयाब हो। तो बारकल्लाह फीक। तो अभी एक और भी साहिब यहाँ पे मिले, तो चलते हैं। वक्त रह गया तकरीबन 50 मिनट, जहाज में बैठने लगे हैं। हबीब साहब ने वीडियो बनाते देखा, कहा बैग मुझे दे दीजिए, आप वीडियो बनाइए। बहुत शुक्रिया जी। 9B जहाज में तस्वीरें और वीडियो बनाने की भी ममानियत। हमारी सीट ज़रा आगे ही थी तो जल्दी सीट मिल गई और बैठ गए हैं। लेकिन ये देखिए, ये बगैर कोई बटन दबाए सीट फ्री है भाई, एक खुद ही पीछे जा रही है। देख, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था जब बस नीचे रुकी थी, क्योंकि मसला लग रहा है, बंदे भाग के ऊपर आते थे, भाग के नीचे जाते हैं। क्या ख्याल है, जाएं इसी में? हाँ, इसी में जाएं। वो मैंने पूछा तो कहने थे प्लग साफ कर रहे। प्लग साफ कर रहे हैं? तो वो जो इंजन रुक रहा था वो उसी की वजह से? तो उसमें कपड़ा शपड़ा मार रहे। देखो सीट की सुना ज़रा। मैंने कहा था कि कोई वीडियोस तस्वीर नहीं बनानी ना। हाँ, अच्छा, ये गुलखान कोच की इन्होंने लगाई हुई है, इसीलिए इन्होंने गए कि सही तस्वीरें। और भाई ये याकूब ने सही पकड़ा। याकूब कहता है कि इसीलिए अनाउंसमेंट हुई थी कि वीडियो और तस्वीरें नहीं बनानी, क्योंकि इसकी बनती नहीं। ये देखिए ज़रा, याकूब आलम को ना लेग स्पेस दिखाई। मैंने कहा देख कैसी लेग स्पेस है, एक उंगली जाती है बस। कहता अभी तो इन्होंने ये सीट पीछे भी करनी। ये सीट अभी जब पीछे करेंगे क्या कहना जी, वाह वाह। ये ऊपर नहीं आ रहा, ये इस तरफ झुका है, ये इस तरफ, इन दोनों का प्यार बड़ा आपस में, तो एक दूसरे की तरफ झुके हुए हैं आजिज़ी में। ये याकूब वाली सीट ठीक है, ये अभी तक ठीक है। क्या बात है जी, फ्लाइंग विद PIA जी। ग्रेट पीपल फ्लाइंग विद PIA। क्या कहा सारी? मदनी तकिया भी है इसके अंदर। ये कौन सा तकिया है? ये मदनी तकिया, वो जो बाइक पे 2 बंदे बैठते हैं ना, तो बीच में रखते हैं, वो इन्होंने इधर रखा हुआ। ये वो वाला है? ये वो वाला मदनी तकिया। हाँ, ये ग्रीन मदनी तकिया ना जनाब PIA का। वैसे वो बाइक, लेकिन यहाँ सीटों के बीच होना चाहिए ना, सीटों के बीच। अब प्रॉब्लम ये है, याकूब ये कह रहा है इसकी जगह तो है नहीं, तो इस तकिए को रखना क्या है, ये लगाना क्या है? इसको सामान के साथ रखना पड़ेगा, है ना? इसको सामान के साथ रखना पड़ेगा ऊपर। सामान के साथ। चल, ये जी एक और स्पेशल चीज़ देखिए, ये पहचानिए, मच्छर। ये इसकी मौज है, बगैर टिकट, बगैर पैसे के, बगैर चेक इन, बगैर पासपोर्ट के।
ये पता नहीं अब ये कराची का है या जद्दा का है, कहाँ का होगा? सफेद है, सऊदीया का ही लग रहा सऊदीया का है ना, तो सऊदीया का मच्छर भी जनाब ये हमारे साथ हैं, इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं। हज टर्मिनल से निकल के तकरीबन 15 मिनट ये तैयारा चल रहा। तो मैंने कहा गूगल मैप पे ज़रा चेक करूं, एयरपोर्ट पे अंदर ही है कहीं और जा चुका है। तो अब ये एयरपोर्ट पे साला मलकिया जो रॉयल टर्मिनल है उसके बिल्कुल पास ये रनवे है, आगे कोई जहाज़ होगा तो मतलब हम टेक ऑफ करने लगे। अच्छी खासी नींद पूरी कर ली है याकूब आलम ने, और हवाई जहाज़ जो है ना 15-20 मिनट हो गए यार, चल ही रहा है बस, अभी उड़ेगा। टेक ऑफ के फ़ौरन बाद नींद बहुत आई थी, फ़ौरन सो गए, और उसके बाद आंख अब खुली है जब स्टाफ यहाँ पे खाना लेके आया। और भूख बहुत लगी है क्योंकि हमने तो गौर ही नहीं किया, आखिरी खाना खाए तकरीबन 11:30 घंटे हो चुके हैं, और वो सफ़र की तैयारी में सारा जो पता ही नहीं चला। तो अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। ओ अच्छा बिस्मिल्लाह, ये चावल और साथ में ये चिकन है, और ये बारबेक्यू में आई थिंक गोला कबाब बनाया हुआ है, और उसके नीचे ये मिठाई है, और इसमें चाय देंगे अभी ये बस। और साथ में ये ड्रिंक लिया, वही आज दिल कर रहा था। और यहाँ सूरज की किरण भी फूट रही है, और जनाब अली ये तुलुए आफ्ताब भी शुरू हो चुका है, और इधर खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह। PIA की सर्विस में जहाँ बाकी चीज़ों की निशानदही हमने की है, उसमें खाने की बात करें तो खाना ज़बरदस्त है यार, जायके में भी, क्वालिटी में भी, और मिकदार के अंदर भी। एक तो पेट भर खाया, और दूसरा ये है कि अच्छा बना हुआ था बिल्कुल। हमने तो मतलब 1 महीने के बाद पाकिस्तानी जायका महसूस किया PIA में आते, तो इसके लिए इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। खाना अच्छा है लेकिन बाकी चीज़ें भी बेहतर करते हैं, तो क्या ही अच्छा। यानी जैसे ये इसके ऊपर मट्टी देखें, ये सारी चीज़ें मज़ीद साफ़ होनी चाहिए। जो ग्राउंड स्टाफ है, जो क्लीनिंग के अमला है, उसको अच्छे से काम करना चाहिए। लेकिन खाना बहुत ज़बरदस्त, खाना ज़बरदस्त। यह है कराची का जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अमले ने ऐलान किया तो तमाम लोग सीटों पर बैठे रहें, और मेरे लिए ये बड़ा खुशगवार हैरत थी कि लोग बैठे रहें और अपनी अपनी बारी पे फिर वो तमाम हज़रात जो हैं वो उठे और बाहर गए। तो जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुझे पहले भी बहुत पसंद था तमाम एयरपोर्ट से, लेकिन आज ये जो देखा ये और भी अच्छा। और ये इस तरफ PIA का कब्रिस्तान, अनफॉर्चुनेटली तैयारे खड़े खड़े, नाकारा और एयरलाइन तबाह। हुज्जाज को वेलकम करने के लिए यहाँ पे बोर्ड लगाया गया, वेलकम हज पिलग्रिम्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं हमारे दोस्त। इनका जिक्र खैर आपने सुना होगा, जो वीडियो हमारी बहुत वायरल हुई थी मैकडोनल्ड वाली, तो उनमें जो मेन जुमला था वो सदुखानी साहब का था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। यहाँ पे सामान चेक नहीं कर रहे थे, हाजियों का बड़ा इकराम कर रहे थे, कोई सामान नहीं चेक कर रहे, तो जमजम का नहीं चेक कर रहे, जो मर्जी कोई लेके जा रहे हैं। मैंने कहा वाह, ना कोई स्कैनिंग। तो गर्मी कराची में बहुत है भाई, आए तो हम मक्का से हैं, लेकिन कराची की गर्मी भी ठीक ठाक है मौलाना, इस ठीक ठाक है। चलें जी, अभी हालत जो है ना वो आराम मांगती है बहुत ज़्यादा। ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं, और आपसे अगले व्लॉग में बात होगी, वो चाहे कराची का हो या फिर वापसी घर का सफ़र। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।